हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, ज़रूर से ईमेल कीजिए। ओके, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा। वाइब्रेशन से डोनेशन सेंड करने इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो करना है, कैन डू दैट। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, क्वीन ऑफ वंस, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि दिस इज़ वेरी फनी थिंग आई एम गेटिंग कि आप मतलब काफ़ी अलर्ट है चीज़ों के लिए, और समवेयर मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप जैसे ताका झाकी करते हैं लोगों के इसमें, और बहुत आपने वहाँ पे लोगों ने अपोज किया है इस चीज़ के लिए, सो दैट आप उनकी छोटी छोटी चीज़ें ना ये कर पाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी नोक-झोंक मुझे नज़र आ रही है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ इट इज़ करेक्ट और नॉट। ओके, सो दिस इज 8 ऑफ कप्स, then the star, Seven of Pentacles, the Queen of Cups. Okay, 2 queens are here. And this is a 9 of Pentacles. It's like काफ़ी हद तक द फूल की एनर्जी, इट्स लाइक मुझे, आई एम सॉरी। ओके, सो गाइज, एक तो आपके लिए रिकग्निशन मिलना आपकी डेस्टिनी में है, कुछ यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है आपके। कोई तो आपने बहुत टाइम से कोई मन्नत मांगी हुई हो सकती है, या फिर बहुत टाइम से आपने वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अब यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हो, मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स नज़र आ रही है, बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है अपने अपनी लाइफ में, और वो चीज़ें जैसे यहाँ पे आप चीज़ें करना चाहते हैं, अभी तक एक्शन डेफिनेटली नहीं लिए हैं, लेकिन वो एक्शंस लेके वो फुलफिल करना चाहते हैं वो चीज़ें जो आपके गोल्स हैं। मुझे यहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रहा है। फॉर सम रीज़न आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहे हैं पास्ट सम डेज, वीक्स और मंथ्स में। ओके, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में आपने अपनी ज़िंदगी यहाँ पे काउंट की है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। आई एम सॉरी। ओके, बट गाइस मुझे आपके लिए गाइडेंस मिल रहा है। सी, आपने सनफ्लावर कभी देखा है क्या? सनफ्लावर इज ऑलवेज हैविंग हिज इट्स हेड टूवर्ड्स सन, राइट? तो उसी तरीके से आपके लाइफ में जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है उसी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही है, वो चीज़ें जो आपको बहुत ही दुविधा में डाल रही है, आपको अंधेरे में ढकल रही हैं, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको अडोर करने की या फिर उन चीज़ों को आपको फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको वही चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है जो आपके लिए सही है, जो पॉजिटिव है ना, वहीं पे आपको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोला जा रहा है। एंड यस, आप यहाँ पे काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं इन चीज़ों को लेकर कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा ना हो जाए, या फिर कुछ ऐसे लोग ना आ जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ ना आ जाए जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कॉन्शियसनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉन्शियस एफर्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस चीज़ के लिए। ओके, आई वोंट बी कमेंटिंग एनीथिंग ऑन दिस, बट आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी, ये आपको गाइडेंस दूंगी कि जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ पे अपना फोकस लगाइए, क्योंकि हम जब वहाँ पे फोकस लगाते हैं तो हमें पता होता है, हमें वो चीज़ें उतनी उसके साथ रेजोनेट हो पाते हैं और उसी में आगे बढ़ पाते हैं। जहाँ पे सी
इंटेंशन, अटेंशन, मैनिफेस्टेशन, जहाँ पे भी हमारा इंटेंशन जाता है वहाँ पे जहाँ जो भी चीज़ इंटेंट होती है हमारे माइंड में, वहाँ पे हमारा अटेंशन जाता है और वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि इन चीज़ों ये जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ में, राइट, तो वो चीज़ें अगर आपकी यहाँ पे इंटेंशन गलत चला गया आपका, तो वो आप मैनिफेस्टेशन भी उसी तरीके का होगा। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे आपके मैनिफेस्टेशन में। अगर आप बोल रहे हो कि मैं बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप मैनिफेस्ट एक चीज़ कर रहे हो और विटनेस कुछ और चीज़ कर रहे हो। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मैनिफेस्ट जहाँ पे कर रहे हो वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हो फॉर सम रीज़न, एंड आप वहाँ पे ध्यान दे रहे हो और वही मैनिफेस्ट हो रहा है। जो ये थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है आपके इसमें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में उसी को जीना है, उसी को आपको वही चीज़ें अपने लिए क्लेम करनी है, अगर सीधी भाषा में बोलूँ तो। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। I'm sorry for the noise. Okay. So this is 7 of coins. Again 7 of pentacles, 7 of coins. मुझे ऐसा लगता है कि आपको अचीव करने में बहुत दिक्कतें आई हैं। कुछ चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं या फिर थोड़ी बहुत अचीव भी की है ना, तो वहाँ पे बहुत दिक्कतें आपने देखी है, बहुत चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे। बट गाइस एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं वो अल्टीमेटली आए ही इस वजह से कि ताकि आप उसमें स्ट्रांग हो पाए, ताकि आप उन चीज़ों में स्ट्रांग हो पाए और बहुत अच्छी तरीके से अपनी आगे की लाइफ और अच्छी तरीके से और इजीली वो चैलेंजेस हैंडल कर पाए। अगर सिमिलर चैलेंजेस या फिर उससे भी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस आए तो भी आप तैयार रहने चाहिए वहाँ पे। इसीलिए वो सारी चीज़ें दी गई ताकि आप स्ट्रांग हो पाएँ, ताकि आपका जो एक पर्सनालिटी है वो भी डेवलप हो, आप स्पिरिचुअली भी आप डेवलप हो, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधे पर डाली जाने वाली है आने वाले समय काल में, उसके लिए आप सक्षम हो। इसीलिए वो सारी चीज़ें आपके साथ हुई है, ये याद रखिएगा। ओके, सो यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स अगेन फ्रॉम दिस डेक एंड 5 ऑफ कप्स। थोड़ी सी यहाँ पे 2 ऑफ wands, या यहाँ पर डायलेमा क्यों है गाइस, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे इम्बैलेंस किस चीज़ में है। दिस इज 6 ऑफ कप्स। ओके, इम्बैलेंस कहाँ पे है आपकी लाइफ में? आप वही मैंने बोला, जो यही मेन पॉइंट है। आप चाहते तो कुछ और चीज़ है आपके लिए लेकिन आप अटेंशन किसी और चीज़ के ऊपर देते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। वो ही आपको एक अलाइनमेंट लाने की ज़रूरत है। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई, बट आई कुड सी दिस फॉर यू। यहाँ पे वही चीज़ें हैं गाइज अगेन कि कोई ऐसी चीज़ है जो लिटरली आपको मन ही मन में खाई जा रही है और वो ना किसी को आप बोल सकते हैं उसके बारे में और ना ही आप उसको अपनी लाइफ से निकाल पा रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पे टग ऑफ वॉर है और जिसकी वजह से आप ना ऑफनली आप ऐसे इमोशंस में चले जाते हैं ना चाहते हुए भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज मौजूद है जो कि आपको तंग ही करना चाहती है और कितना ही क्यों ना आप चाहे कि आपको जो मैनिफेस्ट करना है वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके इर्द गिर्द यही हो रहा है और उसी में आप फंसे हुए हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, टू ऑफ wands, यहाँ पे कंफ्यूजन है और उसी की वजह से आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पा रहा है गाइस। जिस भी चीज़ के लिए आप यहाँ पे कंफ्यूज्ड है, देखिए यहाँ पे 2 ऑफ wands की एनर्जी है, बट इट इज़ नॉट रियली द वे इट हैज़ टू बी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप रास्ते तय करने में ही आपको दिक्कतें आ रही है फॉर सम रीज़न। आप
रास्ते तय ही नहीं कर पा रहे हैं। आप रास्ता कहाँ से जाना है, आपको मंजिल तो आपको पता है, लेकिन उसके लिए देखिए, एक मुझे अगर मुंबई से दिल्ली जाना है तो 3 रास्ते हैं मेरे पास। एक है बस से, बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय एयर, राइट। तो आप इन तीनों में ही गड़बड़ कर रहे हैं कि आपको ऐसा होता है कि आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैं एयर जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो वही लेता हूँ। फिर बाद में आपको ऐसा लगता है कि यार बाय एयर जाना तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पे वही एनर्जी से, जैसे मैंने बोला, आप खुद ही खुद के दुश्मन बने बैठे हैं गाइस। आप खुद ही खुद के दुश्मन बने बैठे हैं। आप खुद ही खुद को आप वो जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। मैंने आपको वही बोलना चाहती हूँ, आपके थॉट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर आपने पहले डिसाइड किया है बाय एयर जाना है तो बाय एयर ही जाना है, और उसमें जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं वो उसको दूर करते करते आगे बढ़िए। बट अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड की है, लाइक वो है ना, जब मैं किसी के साथ जब मैं कोई कमिटमेंट करता हूँ तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वो डायलॉग है ना सलमान खान का, वो याद रखना। सलमान खान का या अक्षय कुमार का पता नहीं, बट वो याद रखना। टाइम एंड अगेन वो चीज़ें आपको रिमाइंड करनी बहुत ज़रूरी है आपके माइंड में। अगेन एंड अगेन वो चीज़ें रिमाइंड करनी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होगा तो मतलब चमत्कार होंगे आपकी लाइफ में। मैं बोल रही हूँ चमत्कार होंगे, लेकिन उसके लिए वो एफर्ट्स डालना ज़रूरी है। खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर, आपके इर्द गिर्द अच्छे लोगों के ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, राइट। Yes, and it is telling about this only. There are some people who wants to help you. There are some people who wants to be with you, who wants to be friend with you. उनको चांस देना चाहिए आपको। देखिए यहाँ पे ऐसी एनर्जीज में आप उलझे रहेंगे तो ये पॉजिटिव एनर्जीज को आप कभी 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 वेलकम नहीं कर पाएंगे गाइस। सच मानिए ये बात, कभी नहीं वेलकम कर पाएंगे इन चीज़ों को। आपको ये चीज़ें क्लेम करनी ही पड़ेंगी। लोगों के ऊपर विश्वास यहाँ पे बनाए रखना पड़ेगा। यहाँ पे विश्वास की भी कमी मुझे नज़र आ रही है। अगर आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि ये मतलब सारे ही लोग धोखेबाज होते हैं, सारी ही चीज़ें गड़बड़ होने के लिए ही बनी हैं। अगर ऐसा होगा तो मतलब आपकी लाइफ की इम्प्रूवमेंट भूल जाइए ये चीज़। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने जो चीज़ें बोली है नोट डाउन करके लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ओके। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है यहाँ पे, ये तेरा ये हुस्न जवां 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 तेरे लिए है आंसू बताए ओ जानम आ जाना आ जाने जा। डेफिनेटली यहाँ पे आपका इंतज़ार तो है किसी चीज़ को लेकर, नॉट यस। कैन यू सी दिस हैंडमैन? इट्स लाइक काफ़ी टाइम से एक जगह पे स्टक है, बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे मुझे स्टकनेस नज़र आ रही है। द लवर्स, एंड स्पेशली इट इज़ अबाउट love relationship, and this person wants to come towards you, and again this person is coming for you, towards you. डेथ की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। द एम्परर, एंड 10 of Wands। अगेन आई एम सीइंग दिस थिंग दैट गाइज कि आप बहुत ज़्यादा फॉर सम रीज़न मैं यहाँ पे ये चीज़ पिक कर पा रही हूँ आपके लिए कि आप एक साथ बहुत काम हाथ में लेते हैं। मतलब एक साथ करने के लिए इतने सारे काम हाथ में लेते हैं कि उसमें से एक भी काम पूरा नहीं हो पाता। ये बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है। देखिए एम्परर है, दिस पर्सन वांट्स टू बिकम एन एम्परर, बट ये क्यों नहीं हो रहा? अगर आप
आप आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, एक भी काम नहीं बन रहा है, एक एक करके काम करना शुरू कीजिए। एक साथ 100 काम लेने की क्या ज़रूरत है? एक काम अच्छे से कीजिए, दूसरा काम फिर अच्छे से कीजिए, ऐसे करते 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 एक एक काम निपटाइए ना। आपको एक साथ ही काम क्यों लेने हैं अपने हाथ में? और उसे मराठी में एक मन है, मराठी में एक प्रोवर्ब है, इज लाइक एक ना धड़ 12 भर चिंध्या, यानी कि एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा है और फालतू में आप वहाँ पे थके जा रहे। आपको बहुत स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा गाइस, बहुत स्मार्टली काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बहुत ब्लंडर्स होते हैं आपकी तरफ से। मतलब यहाँ पे बहुत ही इजी चीज़ों में आप मैसअप हो जाते हैं, और उसी की वजह से अगर कहीं पे भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसकी मेन वजह ये है कि आप सॉर्टेड नहीं हैं। ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीखिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद के मन को अपना रूटीन सेट कीजिए, दिन का अपना खाने पीने का रूटीन सेट कीजिए, अपना एक्सरसाइज का रूटीन सेट कीजिए, दिन में कौन सी टाइम पे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पता है क्या आपको, मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे ना, बराक ओबामा, उनके बारे में एक बात मैंने ये करी थी, शायद उनका कुछ बुक था मेरे पास, तो मैंने वो पढ़ा था। तो उसमें या फिर आई डोंट नो यहाँ पे मैंने वहाँ वो पढ़ा था, बट मुझे वो बात याद आ रही है उनकी, कि वो जब भी वो ड्रेसअप होने लगते थे, या फिर उनके ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एंड उनके पास कितने सारे काम होंगे करने के लिए, है ना। तो उनका ये मत था डेली इसके लिए कि मैं कपड़े कौन से पहनूं, इसमें मैं क्या टाइम वेस्ट करूं। मतलब वो इतने ऑर्गेनाइज्ड थे कि उनका साल भर का रूटीन तय रहता था कि कौन सी चीज़ कब करनी है, कौन सा काम कब करना है। मतलब इतना ज़्यादा नॉट नेसेसरी हम जो भी प्लान करते हैं वो सारे के सारे वर्कआउट होते हैं, लेकिन अगर उससे 70% या फिर 80% भी अचीव कर पा रहे तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी आपको कि आपको प्लान्स करने चाहिए। गुरुदेव बोलते हैं कि हम खुद के लिए 2 प्लान्स होने चाहिए, यानी कि 2 गोल्स होने चाहिए किसी भी इंसान के लाइफ में। एक होना चाहिए समाज के लिए कि उनको क्या करना है फॉर एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एंड सेकेंडली खुद के लिए क्या गोल्स होने चाहिए। और दूसरे 2 टाइप्स के गोल वो बताते हैं कि एक है लॉन्ग टर्म गोल्स, कि आपको मान लीजिए अगले 10 साल तक आपको क्या करना है, 10 साल में आपको क्या अचीव करना है, आप किस पोजीशन पे होने चाहिए अगले 10 साल में, और वो पोजीशन अचीव करने के लिए स्मॉल गोल्स क्या होने चाहिए आपके। तो ये 2 गोल्स होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स और एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, राइट। मान लीजिए मैं आज के दिन का कुछ गोल सेट कर रही हूँ, मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ और मैं कुछ सेट कर रही हूँ कि मुझे कुछ 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं और उसके MCQs भी सॉल्व करने हैं। अगर ये गोल मेरा एक दिन का कंप्लीट हो गया, तो अगर एक दिन के महीने के गोल्स छोटे छोटे करके आप ऐसे कंप्लीट करते जाओगे, तो वो जो साल भर का गोल है इजीली अचीव हो पाएगा। उसके लिए कुछ डिफिकल्ट है क्या? फिर इसके लिए लगेगी चीज़ क्या, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन लगेंगी, राइट। डिसिप्लिनरी काम करना और बहुत डेडिकेशनली काम करना, 3 Ds बताए गए हैं ना, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। 3 Ds बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। एक चीज़ भी मैंने पढ़ी थी जो कि योग वशिष्ठा में थी। इट्स लाइक कोई भी चीज़ डेस्टाइंड नहीं होती है। हम बोलते हैं ना कि नसीब में है तो हो जाएगा, नसीब में नहीं है तो नहीं मिलेगा। नहीं, नसीब नाम की चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त में जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसी के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या काम कर रहे हैं, उसी से आपका नसीब बन रहा है। तो आपको चाहिए क्या, आप जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, बी इट अ गुड थिंग, बी इट बैड थिंग। वो सिर्फ और सिर्फ आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके करने के ऊपर डिपेंड करेगा। वो करने की कैपेसिटी कितनी है आपकी, कर्म योगा के ऊपर डिपेंड करेगा वो चीज़ें। सो या आई वाज लाइक
जब मैंने ये सुना मतलब बहुत बार मैं तो बहुत ज़्यादा ये करती थी कि नसीब के ऊपर बहुत भरोसा था, लेकिन जब मैंने ये बात सुनी ना तो इट वाज लाइक कुछ भी चीज़ कभी भी कहीं पे भी अचीव कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे गट्स होने चाहिए खुद को प्रूफ करने के, और वो चीज़ हासिल करने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो चीज़ होनी चाहिए लाइफ में। बस यहाँ पे है भवतारिणीमा, ओके, एंड यंत्र काली, भुवनेश्वरी माँ, सॉरी भुवनेश्वरी माँ, यंत्र काली, एंड यहाँ पे है धर्म ऑफ काली। ओके सो गाइज, यंत्रास का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा बट नॉट नेसेसरी, हमें पता नहीं होता यंत्रास का इस्तेमाल कैसे करें एंड ऑल दिस थिंग्स। चैंटिंग करना अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके, एनर्जीज को बैलेंस आउट कीजिए खुद के, और माँ भुवनेश्वरी आपके साथ है। मैं यहाँ पे कुछ लोग आपके लिए, लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ चैनल कर पा रही हूँ गाइस, कि आपके ऑरा में कुछ ऐसे लोग हैं इर्द गिर्द, काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज रखते हैं ये लोग, ओके, एंड उन एनर्जीज की तहत मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके साथ, कुछ तो यहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है आपके लिए, ओके, कुछ तो प्रोटेक्शन आपको चाहिए और वो आपको माँ काली दे सकती है डेफिनेटली। मुझे यहाँ पे ना विष्णु सहस्त्र नाम भी चैंटिंग करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ललिता सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का चैंटिंग बहुत अच्छा रहेगा। और सेकेंडली हनुमान जी के साथ भी काम करिए, हनुमान चालीसा भी चैंट करना बहुत अच्छा रहेगा। और आपको बोला जा रहा है कि आपको अकॉर्डिंग टू द धर्म यानी टू बी इन द विथ राइटियसनेस, उसके साथ आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। बाकी सारी चीज़ें माँ संभाल लेंगी, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओके, जस्ट फेल डाउन, मैं लेती हूँ। यहाँ पे है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं आपके, तो यहाँ पे वो इश्यूज रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। देन यहाँ पे है नथिंग येट इज सेट इन स्टोन। यस, जैसे मैंने कर्म योगा की बात की, ये चीज़ वही बोल रहा है गाइस। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, उसके लिए एक्शंस लीजिए, उसके लिए एफर्ट्स कीजिए, वो चीज़ आप हासिल कर पाएंगे। इवन दो सारे के सारे प्लैनेट्स भी मिलकर आपको रोकने की भी कोशिश करेंगे ना, अगर आपका डिटर्मिनेशन इतना पक्का है तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं बात बता रही हूँ आपको, ओके। लक इज ऑन योर साइड, कैन यू सी दिस गाइज, लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साथ है। आप करिए वो चीज़, यहाँ पे रुकिए मत, डरिए मत, वो चीज़ आपके लिए वेट कर रही है ताकि आप वो चीज़ पिक करें, वो चीज़ करें अपनी लाइफ में, राइट। यहाँ पे है योर ड्रीम्स and need a practical plan. I was telling you na, your dreams need a practical plan, your dreams need a practical plan, ओके। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ब्लेसिंग्स क्या है माँ की तरफ से, ब्लेसिंग्स क्या है। दिस इज वाओ, आई कुड चैनल दिस कार्ड फॉर यू। या हनुमान चालीसा चैंट करने के लिए बोला जा रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं हनुमान जी ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योगा नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। यस, यहाँ पे योगा के लिए भी ब्लेसिंग्स है, आप योगा ले सकते हैं। अगर आप कोई प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे योगा के, तो आपको बोला जा रहा है कि योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ों भी अपने प्रैक्टिस में लाई है डे टू डे लाइफ में, आपके लिए अच्छा रहेगा ये चीज़ भी, ओके। एंड देन यहाँ पे है वाव, अधर्वना
काली और प्रत्यंगिरा माँ, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। वाओ, कैन यू सी दिस? एंड प्रत्यंगिरा माँ जो है ना वो इसलिए भी आती है कि आपकी लाइफ में ना अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव पावर्स है, जो कि ऐसे पावर्स है जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपके लाइफ में ऑब्स्टैकल्स ला रहे हैं, तो वो माँ दूर करती है। तो आप लिटरली प्रत्यंगिरा माँ के अलग अलग रूपों में वो ये करती है, मतलब दशावतार में से एक है माँ का रूप। आपके लिए मुझे यहाँ पे ना जो ये जो है ना भगवान श्री कृष्ण का, नारायण जी का अवतार है ना, नरसिंह अवतार, उसका आपको नरसिंह कवच आपके लिए चैनल हो रहा है, वो आपको चैंट करना चाहिए डेली 21 टाइम्स कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज इन्वॉल्व है आपके ऑरा में। हनुमान चालीसा का चैंट कीजिए 21 टाइम्स। अगर इतना नहीं करना चाहते या फिर नहीं होगा आपसे तो 7 टाइम्स कर सकते हैं, 11 टाइम्स, आपको जो भी ठीक लगे। संकल्प युक्त कीजिए, संकल्प चरणों पे अर्पण कीजिए और फिर चीज़ें करना शुरू कीजिए, तो फिर आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स नहीं आएंगे उसके रिगार्डिंग। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना मुझे। और एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है, प्रत्यंगिरा माँ का कवचम भी आता है, वो भी आप चैंट कर सकते हैं। ओके, सो लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल गाइज। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।